टट्टी का लैट्रिन के लिए गई थी, तो वहाँ मतलब दो लड़के छिपे हुए थे। एक ने मुंह दबा लिया, एक ने जो है गिराया, गलत काम किया सर। उसमें जो है लड़की जो है एकदम पागल की तरह घर पे यहाँ पर आई, तो हम लोग घबरा गए, क्या हुआ क्या नहीं क्या है। तब लड़की ने बताया हमारे साथ में इस तरीके से दुर्घटना है कि हम मतलब जी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज, A to Z इंडिया न्यूज़। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, क्योंकि ये खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के कोतवाली क्षेत्र गंजडुंडवारा के ग्राम मोती नगर की, जहां पर एक युवती ने आग लगाई और मौत को गले लगा लिया। चलिए आपको पूरी घटना से हम रूबरू करा दें। इससे पहले आपको हम यहाँ जो ग्राम में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ घटना हुई है, वो ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये वो तस्वीर है उस युवती का मकान है, जहाँ उसने अपने ही मकान में कमरे के भीतर आग लगाई और आग लगाने के बाद उसको गंभीर अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा ले जाया गया, जिसके बाद यहाँ उपचार के दौरान उस युवती की जान चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूरी तस्वीर से आपको रूबरू कराते हैं। तक कहीं ना कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद न्याय न मिलने की वजह से उस पीड़ित बच्ची ने, उस पीड़ित बेटी ने मौत को गले लगाया है। यही वो कमरा है, आपको A to Z इंडिया दिखा रहा है, जहां पर उस युवती ने इस कमरे के भीतर आग लगाई थी। और कहीं ना कहीं इस मामले में अब FIR तो दर्ज कर ली गई है, क्योंकि अब लड़की की मौत हो गई है, उपचार के दौरान मौत हुई है। आइए यहाँ पर जो युवती जिसकी मौत हुई है उसके पिता से बात करते हैं, क्यों उसने मौत को गले लगाया और क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भूप सिंह है। क्या है पूरा मामला, क्यों इस तरह की घटना हुई? ये लड़की जो है 6 तारीख में मतलब टट्टी का लैट्रिन के लिए गई थी, तो वहाँ मतलब दो लड़के छिपे हुए थे। एक ने मुंह दबा लिया, एक ने जो है गिराया, गलत काम किया सर। उसमें जो है लड़की जो है एकदम पागल की तरह घर पे यहाँ पर आई, तो हम लोग घबरा गए, क्या हुआ क्या नहीं। तो वह तो डॉक्टर पे ले जाके पहुँचे, तो वहाँ डॉक्टर ने 2 दिन दवा दी। उसके बाद में हम लड़की को लेके आए, तब लड़की ने बताया हमारे साथ में इस तरीके दुर्घटना है कि हम मतलब जी नहीं सकते। तो जो है तब हम वहाँ पर थाने में ले जाके पहुँचे, तो CO साहब से बयान करवाए लड़की के साथ, और महिला ऑफिस में बयान किए। कब बयान हुए थे? लगभग 8 तारीख में सर। कौन सी 8 तारीख? 8 पिछले महीना में 8 तारीख का। अच्छा, उसके बाद में जो है सर मतलब उन्होंने कागज बना के रख लिए। यहाँ से 2 आदमी को पकड़ के ले गए, उसके बाप के लिए और बेटा के लिए 3 दिन वहाँ थाने में रखा। उसके बाद में धीरे धीरे उन्हें छोड़ दिया गया। दूसरी मेरी मारपीट की थी एक दिन पहले, तो उसकी कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की थी और इस तरह की घटना को अंजाम दिया? नीसू ने मेरे पटरा मारा, और क्या नाम यशपाल, महेंद्र, रामपाल, हरपाल, ये 5 जने थे उस टाइम में सर। अच्छा, जो गलत काम किया वो लोग कौन से हैं? कहाँ वो थे मतलब जो है गलत काम किया, बलुआ नाम का है, मोती नगर धोयाई का, और सर मोती नगर बहोटे का एक टिंकू है, टिंकू है, और कलुआ और पंडा ने मतलब इस लड़की के लिए ताने मारते रहे। तो ये जो है कल परसों ये आग ही लगा ली सर वो लड़की। अच्छा, कोई यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आए इनसे बात आपकी हुई है? क्या कहा है उन्होंने मतलब ये कहा कानून कार्रवाई होगी, इसमें जो है आप मतलब घबरा नहीं। तो उस आधार पे साहब जो है कानून कार्रवाई दर्ज कर ली गई है। अच्छा, कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? अभी तक गिरफ्तारी, आरोपियों की गिरफ्तारी होना है, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तारी होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। इन मामलों में कहीं ना कहीं पुलिस की अभी तक कहीं ना कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद न्याय न मिलने की वजह से उस पीड़ित बच्ची ने, उस पीड़ित बेटी ने मौत को गले लगाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जिस कमरे में उसने मौत को गले लगाया, जिस कमरे में उसने आग लगाई, ये वही कमरा है ग्राम मोती नगर का, जिसमें उस बेटी ने 7 जुलाई की शाम रात 8 बजे आग लगाई थी। और आग लगाने के बाद उसको घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंजडुंडवारा भर्ती कराया गया था, जिसके बाद
उपचार के दौरान जिला अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई और इसकी मौत होने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और अभी तक कोई आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिक लोग भी इस मामले में कूद पड़े हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अब कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे इस मामले को बल देने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इस मामले को उठाने की बात कर रही है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की और एक नौकरी दिलाने की मांग कर रही है। तो चलिए आपको हम पूरी खबर दिखाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कॉन्फ्रेंस के सहारे इस मामले को बल देने की कोशिश की है। अजय जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है, क्या वजह? ये मोती नगर में ये मुरली मनोहर सिंह की सिस्टर के साथ 6 जून को शौच हो गई थी। निर्दल नाम है बेटी का। उसके साथ गांव के 3 लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार के बाद पीड़ित थाने आए। थाने में पुलिस ने लिपापोती करके 2 दिन उनको बैठा लिया और उसके बाद अपना थाना पूर्ति करके इस मामले को दबा दिया। उसके बाद तीनों अपराधियों ने और अपने परिवारजनों ने उस बेटी को, जब वो गांव पहुंच गए छूटने के बाद पुलिस से दुसाहस के साथ, तो उस बेटी के साथ तानेबाजी की, छींटाकशी की, उसको धमकी दी और जिसके परिणाम स्वरूप उस बेटी ने, निर्दल नाम की बेटी जो बहुत होनहार छात्रा थी, जो 16-17 साल की है, उसने उन अपराधी, दुर्दांत अपराधी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में न्याय न मिलने की वजह से और अपराधी और बलात्कारियों से पीड़ित होने के बाद उसने आत्महत्या कर दी। क्या किसी बाहर से आए अधिकारी को उसने बयान दिया है जिस तरह से ये आत्महत्या? पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। जब वो घायल अवस्था में थी तो यहाँ मजिस्ट्रेट ने बयान नहीं कराया। उसके बाद पुलिस ने लगातार 3 घटना के आज 24 घंटे तो हो ही गए, अभी तक किसी पीड़ित पक्ष का बयान नहीं लिया। मैं पूरे गांव में गया और पुलिस इस मामले की लीपापोती करने का प्रयास कर रही है। मैं पूरे गांव में गया, मैंने सैकड़ों लोगों से बातचीत की। पूरा गांव आक्रोशित है इस बर्बर घटना के खिलाफ और सबने कहा कि इनके साथ, निर्दल के साथ अत्याचार हुआ था, बलात्कार हुआ था और इस बेटी ने पीड़ित होकर के आत्महत्या की है। अभियोग तो पंजीकृत कर लिया गया है, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं पुलिस लीपापोती कर रही है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का पुलिस की लीपापोती, पहली बात तो यह है कि अगर 6 तारीख को पुलिस ने उन अभियुक्तों को पकड़ा और सुसंगत धारा में जेल भेज दिया होता तो आज ये नृशंस घटना नहीं होती। दूसरी बात 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस ने अब तक एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया। एक मासूम बेटी चली गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, बेटी बचाओ के नारे पर आई थी। आज हालात ये हैं कि ये बेटी बचने की स्थिति में नहीं है। जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है वो आप धरने दे रहे हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। उनके भाजपा के बड़े बड़े लीडर, MP सांसद कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, कई लोग पकड़े गए हैं। और यहाँ जो प्रशासन का जो रोल है ये पूरी तरह से जो अपराधियों के पक्ष में है। अब तक कोई सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी आज इनके साथ इसलिए खड़ी है कि हर अन्याय, हर जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। नहीं, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस की नीति चल रही है। हर पीड़ित का जो है FIR और सब तहरीर ली जा रही है, सभी पर कार्रवाई हो रही है। आप किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि प्रदेश में सबसे बड़ी डकैती इसी सरकार में हुई, बनारस में सबसे बड़ी डकैती मथुरा में हुई, इसी सरकार में हुई। और 0 टॉलरेंस कुछ नहीं है। सजाती उनके अपराधी उनके साथ 0 टॉलरेंस नहीं अपना रहे हैं। बड़े बड़े बर्बर आक्रांत अपराधी घूम रहे हैं। और ये आप देख लीजिए, 0 टॉलरेंस होता तो जो 6 जून की घटना हुई और बेटी को न्याय मिल जाता, अपराधी जेल चले जाते, तो क्या आज ये निर्दल नाम की बेटी, इतनी मासूम, इतनी खूबसूरत बेटी है, वो आज दुनिया से चली जाती? 6 जून को जो है किस तरीके की तहरीर दी गई थी, क्या घटना घटी थी? 6 जून को जो तहरीर दी पुलिस ने नहीं लिखी और पुलिस ने इसको लीपापोती करने के लिए उन्हें मामूली धाराओं में लिखने का प्रयास किया, क्योंकि ये आदमी सीधा था और इसको न्याय नहीं मिला, ये घर वापस चला गया। बेटी को 6 जून को क्या घटना हुई बेटी के साथ? बेटी शौच को गई थी। हाँ बताइए, भाई बताएंगे, चलिए क्या घटना हुई थी? बेटी निर्दल बहन हमारी यानी कि शौच के लिए गई थी, उनकी घात लगाए, बाद में बैठे हुए थे, एक ने गिराया और दूसरे ने यानी कि बलात्कार किया उसके साथ। किन किन लोगों पर आपका आरोप है? ये बलुआ सन ऑफ यानी कि महेंद्र सिंह और टिंकू सन ऑफ महेंद्र सिंह और कलुआ उर्फ ब्रजेश और पंडा, ये 4 व्यक्ति हैं। बार बार टाउट और उसके बलात्कार होने के बाद में प्रशासन के पास आए, 376 धारा यानी कि लगवाने की कोशिश भी हमने बहुत की है, रात भर रहे। फिर उसके बाद में जो है नॉर्मल धारा में 151 में जो है जमानत के नाम से तहसील भेज दिया, वहाँ वो लोग जमानत करा लाए और सर उठा के जी रहे और धमकी यानी कि बार बार यानी कि बहन को धमकी दी जा रही थी।
कि तुमने क्या यानी कि क्या 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 यानी क्या कर पाया, क्या क्या उखाड़ लिया आपने, हमारा पैसा चलता पैसा, तुम्हारे बाप भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। आज के प्रेजेंट में अगर ये घटना 6 तारीख के बाद अगर ये जेल चले जाते तो हाँ मेरी बहन बाकायदा बच जाती। जो आपने तहरीर दी थी 6 जून की घटना बता रहे हैं, हाँ। उसमें आपकी तहरीर ले ली गई थी या वहां पर कोई तहरीर बदल गई? सिर्फ ऊपर की यानी कि लिख के रख दिया, रखने के बाद में जो है वो कचरेदान में डाल दी गई। 151 में जो है पटियाली जाके वो जमानत करा लाए और यानी कि आराम से घूम रहे हैं सब। जिस तरह से आपकी बहन ने कमरे में आग लगाई स्वयं को, उसके बाद कौन कौन से अधिकारी आपके गांव पहुंचे हैं और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये अधिकारी यानी कि गए हैं सर, यानी कि जब कल गए थे सर, उस दिन गए थे, तब यानी कि एम्बुलेंस लेके जब जो है कहाँ गंडोवाले से यानी कि जो कहाँ रेफर किया जाना चाहिए। हाँ, इनको जो है यहाँ जब वो जैसे आग लगाई थी तब तो बोल रही थी ना, तो इनको बयान कराना चाहिए था, उनसे इंक्वायरी यानी पूछना चाहिए था कि बेटा किस हाथ से यानी कैसा क्या हुआ, क्यों लगाया आपने, वो भी कुछ नहीं। तो अध्यक्ष जी आप ये जो है केस को आप जो है किस स्तर तक ले जाएंगे? समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी और अन्याय अत्याचारियों के खिलाफ और बलात्कारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रिवेंटिव एक्शन में लहरी आंदोलनात्मक अख्तियार करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस संबंध में बता दिया गया है और कल हम समाजवादी पार्टी के सारे लोग कप्तान से पूरे जिले के नेता जनप्रतिनिधि कल मिलेंगे और इसके बाद अगर इन अपराधियों के खिलाफ एक्शन नहीं होता है और पीड़ित पक्ष को इनको 1 करोड़ मुआवजा और इनके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलने की मांग समाजवादी पार्टी करती है और 24 घंटे का अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी दे रही है। अगर इन्होंने इसमें एक्शन नहीं लिया समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन तक करेगी और हम किसी भी हद तक लोकसभा और विधानसभा में इस मामले को उठाने का काम करेंगे। आपका कौन सी क्लास में पढ़ती थी बेटी आप? ये पढ़ती वो 5वीं तक पढ़ी हुई थी, ये सरकारी में। तो इस तरह की घटना हुई और उसके बाद आप थाने गए थे? ये इनके पिताजी गए थे थाने। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की या नहीं? कुछ नहीं की, पकड़ के ले गए, उसे छोड़ दिया। छोड़ दिया। कौन कौन लोग थे? एक था ये कलुआ और एक टिंकू, एक बलुआ। टिंकू कलुआ टिंकू और उधर ये आगे गांव का बलुआ। कितनी साल की बेटी थी आपकी? जी होगी 18 साल की होगी, ऐसे 18। तो कहीं ना कहीं इस दुख दर्द में शामिल होने के लिए लगातार लोग घर में आ रहे हैं और उस दर्द में शामिल हो रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी देते हुए कासगंज पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए बताया, कल रात्रि थाना गंजडुंडवारा पे एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है, इसके संबंध में एक सूचना मिली थी कि इसने खुद को अपने ही घर में आग लगा ली है, जिससे कि इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तत्काल इस सूचना पे स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी तथा पीली यूनिट की टीम हमारी मौके पहुंची। बच्ची को चिकित्सकीय इलाज के लिए तत्काल अस्पताल रवाना किया गया था। दौरान इलाज बच्ची की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। आज यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में मेरे द्वारा भी जो परिजन हैं उनसे बातचीत की गई है। इन्होंने अवगत कराया है कि इनके पड़ोस के ही रहने वाले 3-4 लोग, उनसे इनकी सालों पुरानी रंजिश चली आ रही है। उनके द्वारा भी इस बच्ची के साथ कुछ कहा सुनी की गई थी, जिस कारणवश उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों से बातचीत के आधार पर इनसे एक लिखित तहरीर प्राप्त करने के लिए बताया गया है। तहरीर प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। फिलहाल जो मृत्यु का सही कारण और सही समय है उसकी जानकारी करने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नगरपालिका गंजडुंडवारा चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन की ओर से पवित्र कावड़ यात्रा की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अजहर हुसैन चेयरमैन प्रतिनिधि गंजडुंडवारा पवित्र कावड़ यात्रा की आप सभी क्षेत्रवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आने जाने वाले सभी कावड़ यात्रियों के लिए आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इनके लिए जलपान गृह सभी का ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम करें। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।